हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग फरहान टोरेस? अरे नहीं वो वाली कहानी नहीं जिसमें वो भाई डिस्को पब में है, जहां वो भाई टुपोरिया को किस कर रहा है। किस तो नहीं कर रहा है जहां तक समझ में आ रहा है। भाई क्लब जैसे माहौल में भाई कान में जाकर के आदमी बात करता है, कितना शोर रहता है, सब कान में बात करते हैं। मैं भी जो है वो भाई कान में ही बात करता हूँ। अब कोई पीछे से मेरी वीडियो बना करके बोलेगी कि जी भाई किस कर रहे हैं दूसरे लड़के को, तो गलत हो जाएगा ना। लेकिन बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, अगर ये कर भी रहा होगा किस, तो अपन को क्या लेना देना यार। तो ऐसा कुछ नहीं है कहानी। ठीक है, मेरे हिसाब से वो कान में जाकर के खुसुर खुसुर कर रहा था। इतने शोरगुल में वैसी बात किया जाता है। एनीवेज, ये कहानी नहीं है दोस्तों। वी गोना टॉक अबाउट द फ्यूचर ऑफ फरहान टोरेस, बिकॉज एक मीडिया इंटरव्यू में फरहान टोरेस ने ऐसी बातें कही हैं जिसको सुन करके लग रहा है कि अरे यार ये लग रहा है बार्सिलोना छोड़ करके जाने वाला है। प्लस मैंने थोड़ा सा गहरा चिंतन किया जिसे मुझे समझ में आया कि बार्सिलोना क्यों नहीं जो है भाई एक स्ट्राइकर वाले मार्केट में घुसी है, कोई स्ट्राइकर को क्यों नहीं साइन कर रही है। वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग जो है वो भाई एथलेटिको मैड्रिड का स्टेटमेंट, हुलियन अल्वारेस से रिलेटेड क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग विनीसियस जूनियर, बिकॉज ही वाज ऐसे बैक इन दी ट्रेनिंग। कल वीडियो वगैरह जो है वो भाई मैड्रिड वालों ने डाला है, तो वहाँ क्या कहानी है, या आर्सेनल की अपडेट है, पीएसजी, मैन सिटी, बहुत सारी बातें। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट फरहान टोरेस की स्टोरी। तो देखो दोस्तों, फरहान टोरेस ना कल एक पब्लिश होता है फरहान टोरेस का इंटरव्यू जो उसने एनबीसी स्पोर्ट्स के साथ दिया था। अब एनबीसी स्पोर्ट्स तो यार अमेरिकन मीडिया एजेंसी है और इनका स्टूडियो न्यूयॉर्क में है, तो हो सकता है कि दिस इंटरव्यू वाज जस्ट शॉट आफ्टर द वर्ल्ड कप फिनाले, बट वी रियली डोंट नो। बट छोड़ो, कभी भी शूट हुआ उससे क्या लेना देना, क्या बात हुई है उससे लेना देना है, राइट। सो उस इंटरव्यू में जब फरहान टोरेस से ये पूछा गया कि भाई व्हाट वेयर विल यू प्ले नेक्स्ट, ऐसा पूछा इंटरव्यूअर ने, तो फरहान टोरेस बोलता है कि आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद एफसी बार्सिलोना बट इन फुटबॉल यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। जब कोई प्लेयर ये बोल देना इन फुटबॉल यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तब तुम ये समझ जाना कि भैया ही इज आउट ऑफ द क्लब। एंड आई बिलीव दैट फरहान टोरेस इज वेरी क्लोज टू लीव एफसी बार्सिलोना, बिकॉज कोई प्लेयर अगर ये बोल देना करके कि भाई इन फुटबॉल यू रियली डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, भाई मतलब तुम्हारा मन बना है क्लब छोड़ने का। वरना कोई बंदा ऐसा नहीं बोलता है। बंदे ये बोलते हैं कि भाई आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद एफसी बार्सिलोना एंड आई होप टू रिन्यू माय कॉन्ट्रैक्ट विद एफसी बार्सिलोना एंड आई वांट टू प्ले फॉर एफसी बार्सिलोना एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ऐसा बोलता है आदमी, ये नहीं बोलता है कि इन फुटबॉल यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट ही लीव एफसी बार्सिलोना। इस जो है वो भाई कथन से हम जो है वो डिराइव कर सकते हैं। मोर ओवर फरहान टोरेस से उसने ये भी पूछा कि भाई इज देयर अ ड्रीम क्लब, इज देयर एनी ड्रीम। तो फरहान टोरेस बोलता है यस देयर इज अ ड्रीम। फिर इंटरव्यू पूछता है कि भाई बताओ कौन सी ड्रीम है, तो बोलता है टू बी हैप्पी। वो सोच रहा था कि कोई क्लब का नाम लेगा, लेकिन फरहान टोरेस बोलता है टू बी हैप्पी और फिर हंस दिया सब हे करके। तो भाई ये एक इंटरव्यू हुआ। दूसरा एक इंटरव्यू जो है उसका निकल कर क्या है, विच आई बिलीव वाज शॉट आफ्टर हिज वेकेशंस, जहां पे जो है वो भाई फरहान टोरेस से ये पूछा गया कि स्पोर्टिको के द्वारा था, वो पहला वाला एनबीसी में था, ये स्पोर्टिको वाले में से ये पूछा गया कि भाई बार्सिलोना को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि जो है वो भाई आप उनके साथ रहो। तो फरहान टोरेस ये कहता है कि शो मी दैट दे वांट मी, दैट दे कम एंड नेगोशिएट एंड एट द एंड इट्स ऑल अबाउट टॉकिंग। तो फरहान टोरेस वांट्स की नेगोशिएशंस हो, नया कॉन्ट्रैक्ट हो और नए कॉन्ट्रैक्ट में इंप्रूव टर्म्स हो, और उन इंप्रूव टर्म्स से ऐसा जो है वो भाई शोकेस हो कि बार्सिलोना जो है वो भाई दे वांट टू यू नो मेक श्योर दैट फरहान टोरेस विल बी द गाय हु विल बी लीडिंग द नंबर 9 वाला पोजीशन। दैट इज व्हाट आई कैन डिराइव फ्रॉम हिज वर्ड्स की दैट दे वांट मी, दैट दे कम एंड नेगोशिएट, है ना, दैट दे हैव टू शो दैट दे वांट मी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ही वांट्स की बार्सिलोना का जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें पैसे वाइज और स्पोर्टिंग वाइज दोनों में फरहान टोरेस जो है वह लीडर रहे, कि मैं ही जो है वो नंबर 9 चलाऊं। आगे जो है वो भाई ये भी पूछा गया कि भाई पीएसजी की तरफ से आपका इंटरेस्ट आया है तो क्या इसके बारे में आप बोलते हो। तो बोलता है बीइंग वांटेड बाय दीज टीम्स इज गुड, आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट विद बार्सिलोना, इट्स ट्रू दैट इन फुटबॉल यू नेवर नो व्हाट माइट हैपन बट द गुड थिंग इज दैट सिंस आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट आई कैन वेट एंड डिसाइड ऑन माय ओन। तो ये कहानी है दोस्तों जिसके चलते जो है वो भाई फरहान टोरेस मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि ही इज आउट फ्रॉम द क्लब। अब मैं जब बैठ करके ये सोचा, मैं बहुत गुस्से में सोच रहा था कि भाई डेको क्या कर रहा है, क्यों बार्सिलोना जो है वो किसी स्ट्राइकर के लिए नहीं जा रही है एंड सो। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू हांसी फ्लिक का जो है वो भाई सामने आया, जहाँ पे हांसी फ्लिक से पूछा गया फरहान टोरेस के बारे में। हांसी फ्लिक से पूछा गया नंबर 9 के बारे में, फरहान टोरेस के बारे में तो नहीं, सॉरी, बट नंबर 9 के बारे में पूछा गया कि नंबर 9 वाले पोजीशन के बारे में आपका क्या। तो हांसी फ्लिक ये बोलता है कि भाई नंबर 9 वाला पोजीशन सबको पता है कि इज वन ऑफ दोस पोजीशन जो हम जो है वो भाई स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन फरहान एज वेल, कि फरहान आकर के क्लैरिफिकेशन दे कि भाई व्हाट ही वांट्स टू डू। फिर मुझे समझ में आया कि क्यों बार्सिलोना जो है वो भाई मूव नहीं करी है मार्केट। मैंने नो वे आई एम जो है वो भाई यू नो मतलब मैं यहाँ गलती नहीं छुपा रहा हूँ डेको की या फिर जॉन लपोर्ता की, ये दोनों जो है वो भाई काम तो नहीं कर रहे हैं इस ट्रांसफर विंडो में, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। एंड इवन एज अ बार्सिलोना फैन आई एम वेरी एंग्री विद
हाउ एफसी बार्सिलोना जो है वो भाई इस ट्रांसफर मार्केट में मूव करी है। बट जब मैंने हांसी फ्लिक की वो स्टेटमेंट समझी सुनी और मैं जब सोचा तो मुझे ये समझ में आया कि भाई ऑब्वियसली दिस इज स्कैरसिटी ऑफ जो है वो भाई नंबर 9 प्लस जो नंबर 9 हमको चाहिए था वो हमको मिला नहीं। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ में आया कि बार्सिलोना इज इंडीड वेटिंग फॉर फर्नान टोरेस टू हियर फ्रॉम हिम कि भाई व्हाट इज हिज स्टैंस रिगार्डिंग एफसी बार्सिलोना, ही वांट्स टू बी विद अस और ही वांट्स टू लीव द क्लब। बिकॉज एट द एंड अगर ये हुआ कि भाई बार्सिलोना जा करके एक अल्टरनेटिव को साइन करके ले आए, ठीक है, और वो अल्टरनेटिव इज एट द सेम लेवल ऑफ फर्नान टोरेस, तो उसको भी कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा, कुछ गेम टाइम प्रॉमिस करना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा और उसके बाद ही जो है वो अल्टरनेटिव अग्री करेगा टू साइन विद एफसी बार्सिलोना, राइट। लेकिन रही बात फिर हम उस अल्टरनेटिव को भी ले आए, एक जो है भाई स्ट्राइकर को भी ले आए। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मान लो हम जाकर के, अब हुलियन अल्वारेस तो हो नहीं पा रहा है, ठीक है, अब हम जाकर के मान लो इन केस विक्टर ओसिमेन को ले आते हैं जो बहुत अनरियलिस्टिक है, बट इन केस हम ले आते हैं, या फिर मान लो व्लाहोविच को ले आते हैं या फिर किसी और को ले आते हैं, उसको ये बोल करके कि हाँ भाई तू भी जो है वो भाई हमारी टीम में खेलेगा इतने नंबर ऑफ गेम्स, और फिर फर्नान टोरेस यहाँ आकर के बोलता है कि आई एम रेडी टू एक्सटेंड माय कॉन्ट्रैक्ट। तो बार्सिलोना फिर फोकट खा लिया कि स्ट्राइकर को खरीद करके ले आई ना, फोकट अपना वेज बिल भर ली। तो बार्सिलोना का ये कहना है कि हमारे पास ऑलरेडी हमजा है, तो वी डू नॉट वांट एक ऐसा स्ट्राइकर जो आकर के एक सेकेंडरी रोल प्ले करे। वो सेकेंडरी रोल प्ले करने के लिए हमजा है हमारे पास, हमको चाहिए एक आदमी जो लीड करे नंबर 9 वाली पोजीशन। एंड इफ फर्नान टोरेस इज रेडी टू लीड द पोजीशन देन वी हैव नो इश्यूज, वी कैन ट्राई हिम फॉर 1 or 2 more सीजन एंड देन गो फॉर हुलियन अल्वारेस जब राइट टाइम हो, क्योंकि मेन ड्रीम तो हुलियन अल्वारेस है। तो आई बिलीव दिस इज द रीजन व्हाई बार्सिलोना इज वेटिंग कि भाई ये आकर के क्लेरिफाई करे फर्नान टोरेस कि वो रुकना चाहते हैं कि नहीं रुकना चाहते हैं, और अगर वो नहीं रुकना चाहते हैं तब फिर हम जाकर के कोई एक स्ट्राइकर को लेकर के आएंगे। दिस इज व्हाट आई कैन जो है वो भाई अंडरस्टैंड फ्रॉम होल फर्नान टोरेस वाला सिचुएशन कि क्यों बार्सिलोना जो है वो स्ट्राइकर को नहीं ला रही है। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट हुलियन अल्वारेस, एथलेटिको मैड्रिड जो है वो भाई साहब अपने तरफ से एक मीडिया प्रेस में जो है वो रिलीज करी स्टेटमेंट, और उनका कहना यह है कि एथलेटिको मैड्रिड जो है वो बिलीव्स कि हुलियन अल्वारेस जो है वो कोई रेबल टाइप वाला काम नहीं करेगा। रेबल वाले काम से तात्पर्य ये है कि ऐसा कोई हड़ताल में नहीं बैठेगा, ट्रेनिंग जो है वो भाई ड्रिल से स्किप नहीं करेगा, ट्रेनिंग जो है वो स्किप नहीं करेगा, प्री सीजन में जाने के लिए आनाकानी नहीं करेगा, एंड सो वो ये बिलीव कर रहे हैं कि भाई हुलियन अल्वारेस आकर के जो है वो टीम को वैसे ही ज्वाइन करेगा जैसे दूसरे प्लेयर्स कर रहे हैं। मोर ओवर अभी तक हुलियन अल्वारेस जो है वो भाई जो ट्रेनिंग स्केड्यूल दी गई है एथलेटिको मैड्रिड के द्वारा वो जो है वो फॉलो कर रहा है और आगे भी फॉलो करने के लिए तैयार है। तो कोई भी साइन यहाँ पे शोकेस नहीं हुआ है फ्रॉम हुलियन अल्वारेस दैट ही विल बी एक जो है भाई रेबल मूड में अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। एंड जब क्लब बेचना नहीं चाह रही है प्लेयर को और वो प्लेयर भी रेबल मूड में नहीं आ रहा है, देन इट इज रियली वेरी अनरियलिस्टिक टू इवन एक्सपेक्ट कि भैया हुलियन अल्वारेस टू बार्सिलोना हो पाएगा। एक चीज होनी थी, या तो हुलियन अल्वारेस को रेबल हो जाना था या तो एथलेटिको मैड्रिड को जो है वो भाई तैयार हो जाना था बेचने के लिए, और वो तैयार नहीं भी हो रहे थे तो ये शायद रेबल होता तो तैयार हो जाते। बट अगर वो रेबल नहीं हो रहा है ना तो तुम भूल जाओगी हुलियन अल्वारेस वाली कहानी जो है वो किसी भी जो है वो भाई सिनेरियो में होगा। और वंस अगेन इट गोस बैक टू दी सेम कहानी जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बताया कि भाई देयर इज दिस रीजन ओनली व्हाई दे आर वेटिंग फॉर फर्नान टोरेस टू कम एंड टॉक विद एफसी बार्सिलोना। अब इन लोग की वेकेशन ही नहीं खत्म हो रही है, सब घूम ही रहे हैं, पी रहे हैं, मस्तीज कर रहे हैं, और इसके चलते क्लब के फैंस परेशान हैं। तो अब इसका क्या ही आदमी कर सकता है। तो ये कहानी है फर्नान टोरेस की, हुलियन अल्वारेस की। वो तो रेबल बनने के लिए तैयार नहीं है, ये भाई आकर के जल्दी बात करके नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं है। एज सून एज फर्नान टोरेस कम्स एंड नेगोशिएट एंड क्लेरिफाइज हिज पोजीशन दैट भाई आई डू नॉट वांट टू जॉइन एफसी बार्सिलोना, बार्सिलोना जो है वो हुलियन अल्वारेस की तरफ देखेगी, उनको समझ में आएगा ये भी पॉसिबल नहीं है, देन मोस्ट प्रोबेबली दे विल गो एंड साइन एक स्ट्राइकर। और एल्स अगर फर्नान टोरेस रुकने के लिए तैयार है तो दे आर रेडी टू बी विद फर्नान टोरेस एंड देन वेट फॉर हुलियन अल्वारेस इन अदर सीजन और अनदर सीजन ऑल टुगेदर। तो ये कहानी मुझे लग रही है बार्सिलोना की स्ट्राइकर वाले सिचुएशन के इर्द गिर्द घूम रही है। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट क्या कहानी चल रही है रिगार्डिंग मुद्रिक, तो मुद्रिक इज बैक फाइनली आफ्टर जो है वो भाई आप कह सकते हो बीइंग क्लियर फ्रॉम द कोर्ट। भाई का कोर्ट कचहरी के चक्कर में 2 साल का जो है वो फुटबॉल पूरा खत्म हो गया। तो मुद्रिक आए हैं चेल्सी वापस, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट मुद्रिक आएंगे। शाबी अलोंसो भी आकर के बोला कि भाई आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमको ऐसा जो है भाई साइनिंग मिल जाएगा मतलब सरप्राइज हो गया हमको, बट वी आर रियली वेरी हैप्पी टू हैव विद हिम, सॉरी हैव हिम विद अस। लेकिन यहाँ पे कहानी क्या है मुद्रिक की कि
ऑल दो मुद्रिक 2 साल से फुटबॉल नहीं खेला है, बट ही वॉज कंटिन्यूसली ट्रेनिंग एंड जो है वो भाई अच्छे फिजिकल फिटनेस वाले जो है भाई लेवल पे है। बट स्टिल जो है वो भाई चेल्सी का ये बिलीव करना है कि एक सीज़न इसको लोन में भेज देते हैं और वहाँ पे जो है वो भाई ये और अपनी फिटनेस रीगेन करे और मैच शार्पनेस वगैरह रीगेन करे, बिकॉज एट द एंड चेल्सी में तो भाई आउटराइट इसको स्टार्टिंग पोजीशन में जगह नहीं मिलेगी। तो एक सीज़न बाहर भेज देते हैं। स्ट्रेटसबर्ग समझ में आ रहा है जहाँ पे उसको बेचने की बात चल रही है, जहाँ पे वो फुटबॉल खेलेगा। अगर बहुत अच्छा खेला तो भाई चेल्सी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी उसको वापस इंटीग्रेट करवाने के लिए टीम में, और अगर इनकेस अच्छा खेलता है और चेल्सी को समझ में भी नहीं आता है कि कैसे इंटीग्रेट करें, तो फिर ये भी हो सकता है कि भाई उसको बेच देगी चेल्सी, बोलेगी देखो कितना अच्छा प्लेयर, देखो कितना अच्छा खेला स्ट्रेटसबर्ग के लिए, आओ भाई इसको ले जाओ। तो ये भी कहानी, तो ये मेन प्लान है चेल्सी का रिगार्डिंग मुद्रिक। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, मैंने आपको पहले बता दिया था बोदादी के साथ पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं। जो है भाई मैन सिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है मूव करने के लिए फॉर बोदादी, एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल हैपन दैट बोदादी विल बिकम एक मैन सिटी का प्लेयर रियली वेरी सून। एंड एज सून एज बोदादी बिकम्स एक मैन सिटी का प्लेयर, रॉड्री की कहानी जो है वो भाई अलग गियर में पड़ जाएगी कि अब रॉड्री का डिपार्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इमिनेंट और क्लोज हो जाएगा। क्लोज होगा, पास होगा, वो क्लोज बंद वाला क्लोज नहीं, क्लोज होगा, पास वाला क्लोज। तो बोदादी का जैसी साइनिंग हुआ वैसी रॉड्री का जो है वो कहानी चालू। मोर ओवर टॉकिंग अबाउट भाई साहब यहाँ पे क्या कहानी चल रही है विद PSG, तो PSG एक अपने जो है वो भाई सुजुकी भाई साहब को साइन करना चाह रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, आप देखा होगा, अगर जापान की जो है भाई मैचेस देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि भाई देयर इज दिस गोलकीपर जो ब्लैक एथेनिसिटी का है और वो जापान का गोलकीपर है। तो तुम सोच रहे हो कि ये कैसे अनॉमली है भाई, ये मतलब ये व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो ऐसी कुछ कहानी है कि इसके फादर ब्लैक है, इसकी मदर जो है भाई जापानीज थी, ऐसा कुछ जो है वो भाई कहानी है। तो ये जो बंदा था ना उसको जो है वो भाई वापस से लेना चाह रही है, वापस से नहीं लेना चाह रही, सॉरी, उसको जो है भाई PSG लेना चाह रही है अपने। PSG इसको इसलिए लेना चाह रही है बिकॉज दे थिंक दैट ये गोलकीपर जो है भाई बहुत सही है। तो ऐसे थोड़ा सा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए या फिर क्या पता यार एज अ बैकअप ऑप्शन रखने के लिए, आई रियली डोंट नो व्हाट इज देयर इंटेंशन बिहाइंड दिस डील, बट दिस डील इज वेरी क्लोज टू हैपन। एंड पार्मा के लिए खेलता है अपेरेंटली इटली में, तो इन लोग जो है वो भाई जल्दी मूव करना चाह रहे हैं इसके लिए। और इसकी एज काफ़ी कम है, मतलब ही इज़ ओनली 23, तो सीलिंग काफ़ी ज़्यादा है, मैं ये जो है वो ज़रूर बोल सकता हूँ इसके बारे में। मूविंग ऑन टू द लास्ट खबर ऑफ टुडे एंड दैट इज अबाउट विनीशियस जूनियर। विनीशियस जूनियर वाज बैक एट रियल मैड्रिड। कल जो है वो भाई कल रियल मैड्रिड के साथ उसने पूरी ट्रेनिंग वगैरह करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही मेट विद जोसे मरीनियो के साथ जो है वो पूरी बातचीत हुई है, दौड़ा भागी सब किया, ट्रेनिंग वगैरह सब किया। ही वाज लुकिंग गुड, ही वाज लुकिंग फिट एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग फाइन, फिट एंड फाइन विद रियल मैड्रिड। तो क्या इससे कहानी आर्सेनल वाली अफेक्ट होगी? नहीं, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगी। आर्सेनल वाली कहानी अफेक्ट क्यों होगी? मतलब देयर इज नो रीज़न वाई विनीशियस जूनियर जो है वो भाई ये ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद भी आर्सेनल नहीं ज्वाइन करेगा। इट्स नॉट लाइक कि रियल मैड्रिड आकर के मीडिया में ये बोल दिए कि हम विनीशियस जूनियर को नहीं बेचेंगे, कि विनीशियस जूनियर को रेबल बनना पड़ेगा। भाई देयर हैव बीन प्लेयर्स जिन लोग सीजन का एक आध दो गेम खेल के भी ट्रांसफर लिए हैं, तो ये तो बस ट्रेनिंग में आया है। अब रही बात आर्सेनल की, तो आर्सेनल जाएगा कि नहीं जाएगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट मीटिंग विच आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस। पता नहीं कितना की मीटिंग हो जाए, मीटिंग में डिसाइड होगा कि भैया एक्सटेंशन करना है, रुकना है, या फिर जो है भाई आर्सेनल जाना है। एंड मजे की बात ये, जो रॉक नेशन का रिप्रेजेंटेटिव विनीशियस जूनियर का ट्रांसफर देख रहा है, उसने कल इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली है कि मैं लंदन जो है वो जा रहा हूँ। तो भाई क्यों लंदन जा रहे हैं, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप स्पेकुलेट कीजिए कि विनीशियस जूनियर के एजेंट लंदन क्यों जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, जस्ट लेटिंग यू नो, आर्सेनल लंदन की क्लब। एनीवेज दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मैं शशि, जय हिंद, वंदे मातरम।